जरूरत हो तो फिर ऐसा होगा। बिल्कुल वो करेंगे। महात्मा गांधी को क्या पहले मारा गया था कि 4 हमले हुए थे, 4 हमले हुए महात्मा गांधी। पीछे रहिए थोड़ा सा। आप देखिए अब तो कोर्ट सुनेगा जब वो लिखेंगे। हाँ? क्या पोर्टल पर अपलोड करना भी जरूरी है डॉक्यूमेंट्स को। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल जरूरी है। सेक्शन 3B 3610 36(1) आप पढ़ लीजिए। 6 महीने हो चुके हैं 8 अक्टूबर को, और यही तो हम कोर्ट में हम अपनी एप्लीकेशन दिलाए हैं, क्योंकि 5 महीने कोर्ट में उसी जजमेंट के इंतजार में चले गए। और कुछ पूछना है? अभी तो आप पूछ लीजिए दूसरा। अच्छा छोड़ दीजिए, अब होगा वक्त। तो असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से खिताब करते हुए नजर आए। कलेक्टर रियासत हुकूमत के तहत काम करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का जिक्र किया, बीजेपी हुकूमत जहां है वहां इस तरह की चीजें लाई जा रही है, मुसलमानों की शिनाख्त मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ये कानून मुसलमानों की जो जायदाद हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर हमला करता हुआ नजर आता है। असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला इस पर दे दिया है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट जो कानून नाफिज किया गया है उसके खिलाफ लगातार एहतजाज कर रही है। एक बार फिर से ये मुहिम शुरू हो चुकी है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी यहाँ मुजाहिरा किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए। हालांकि पूरी तरीके से परमिशन नहीं दी गई थी और फिर बाद में तमाम मज़ाहिमत के बाद यहाँ दिल्ली पुलिस के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सिर्फ 100 लोगों की प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी गई। 100 लोगों पर मुश्तमिल ये प्रोटेस्ट, इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे।